नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 जनवरी के सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि दिसंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वह है CB आनंद बोस। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वह है ममता बनर्जी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक बार आपको रिविज़न कर लेना है। यहाँ पर पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहले स्थान पर है वो है बिहार, जिसमें सबसे कम साक्षरता है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। जनगणना से भी यहाँ पर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। 2011 की जो जनगणना है उसको भी आपको एक बार रिवीजन करना है। सबसे कम महिला साक्षरता है दोस्तों राजस्थान में। सबसे अधिक साक्षरता है केरल में। और सबसे अधिक लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों तो वह केरल में है, और सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना से भी आज दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को भी एक बार आपको रिवीजन करना है। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह थी 1669 से 1969 से लगाकर कब तक चली गई थी, 1974 तक। और यहाँ पर जो युद्ध हुआ था वह पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सोना का जो पर्यायवाची शब्द है वह होगा स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण जो कि इसका सोना का पर्यायवाची शब्द होगा, तो ये आपको याद रखना है, स्वर्ण, है ना। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्न सदन में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो जो निम्न सदन होती है उसमें 550 कुल सदस्य होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नृत्य तेलंगाना से संबंधित है। तो दोस्तों, ऑप्शन में आपको दिए गए होंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर जो तेलंगाना के नृत्य है वह है शिव तांडव, गुसाडी, ठालू और बोमलत। ठीक है, तो ये सभी जो कि तेलंगाना के नृत्य है। यहाँ पर ट्रॉफी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछने को देखा गया है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, यह है क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है, और जो कि 2022 की जो रणजी ट्रॉफी प्रदान की गई है वह किसको की गई थी, तो ये मध्य प्रदेश को मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि श्री कृष्ण नायर किस देश से संबंधित, किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये कथकली से है, ये आपको याद रखना है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों, यहाँ पर सांची स्तूप का निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने। और जो सांची स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। सांची स्तूप की खोज 1818 में पहली बार की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि सांची स्तूप की खोज कब की गई थी, तो 1818 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है। तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का जो संबंध है वह है भारतनाट्यम से। यहाँ पर नृत्य से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राधा रानी और का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य है। यहाँ पर एक क्वेश्चन से देखने को मिला था कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, और ये 13वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये भी आज दूसरी बार ये क्वेश्चन आपको पूछना गया है कि पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई थी उसके समय गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, और इसका जो कार्यकाल था वह था 1974 से लगाकर 1978 तक। ये 4 वर्ष की अवधि के लिए चलाई गई थी। इसका उद्देश्य था गरीबी दूर करने एवं आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया था कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और इसके जो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वे कौन है, शक्तिकांत दास। जो गवर्नर है यहाँ के वे कौन है, शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये भी आपको याद रखना है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है, तो भारतनाट्यम से है। ये तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य है।
यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनपुर में जो पशु मेला किस राज्य में लगता है। सोनपुर जो पशु मेला है वह किस राज्य में लगता है, तो ये लगता है बिहार में। ठीक है, तो बिहार आपको ये याद रखना है। एशिया का सबसे जो बड़ा पशु मेला है, ये एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो ये है सोनपुर पशु मेला। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय गीत किस में निहित है, तो आनंद मठ से जो कि राष्ट्रीय गीत लिया गया है ना, और इसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर पूछा गया था कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका समय, तो दोस्तों 2012 से लगाकर 2017 तक जो कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद इसको बंद कर दिया गया था और इसके स्थान पर अब योजना आयोग को लाया गया है। ठीक है, नीति आयोग, जिसको 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके जो परमेश्वरम अय्यर हैं वह इसके सीईओ हैं। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध ये हम कर चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था कि सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों सम्राट अशोक की जो मृत्यु हुई थी वह 232 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वह 304 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था, बेब्रोन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये पश्चिम भारत में मुंबई में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था। जनगणना से यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखने को मिला था, 2011 की जनगणना कितने चरणों में की गई थी। तो दोस्तों 2 चरणों में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। चीफ जस्टिस से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, जो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन है। तो दोस्तों जो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं वह हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। 48वें नंबर के थे दोस्तों NV रमना। ठीक है, और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को 9 नवंबर 2022 से लगाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है। तो जो भी वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि 50वें नंबर के हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है। तो यहाँ पर पूछा गया था हिमांशु पाठक। यहाँ पर एक क्वेश्चन भारतनाट्यम से पूछा गया था कि भारतनाट्यम में 2019 में पद्म भूषण किसे दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारतनाट्यम से क्वेश्चन पूछा गया था वो क्लियर नहीं हो पाया था। तो जो भी साथियों ने अभी आज के शिफ्ट में एग्जाम था वो नीचे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मुहावरे का पूछा गया था, काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मूर्ख होना। ठीक है, जो काठ का उल्लू होता है उसका अर्थ होता है मूर्ख होना। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कपास, जूट, रेशम उनकी वस्त्र उद्योग किस क्षेत्र में है। तो भारतीय वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आती है, जो कि कपास, जूट, रेशम के वस्त्र किस क्षेत्र में आते हैं, तो भारतीय वस्त्र उद्योग में। तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। लगातार दोस्तों पंचवर्षीय योजना से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये याद करना है एक बार। उसके बाद आपका जो कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको एक बार कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। और 2011 की जो जनगणना है वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस बार इसका भी रिवीजन करना है। एक नृत्य जो कि सभी राज्यों के यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आपको ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिकों को आपको एक बार फिर से कवर कर लेना है, ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।